नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन। आई होप you all are doing good. Hello kids, in this video we will be doing the second chapter of new NCERT class 5 math book, and the name of the chapter is fraction. This is the part 1 where we will discuss page number 17 and 18. So let's start the video. तो बात करते हैं पहले चैप्टर 2 फ्रैक्शन की, है ना। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें अच्छे से जानना चाहिए। वो चैप्टर है क्या, किस टॉपिक पे डील कर रहा है, उससे हमें क्या क्या सीखने को मिलेंगे, है ना। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन इज अ वे ऑफ शोइंग अ पार्ट ऑफ अ होल। इसका मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी सामान को जब हम इक्वली पार्ट करते हैं, है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जब करते हैं और उसमें से किसी पार्ट को अगर हम न्यूमेरिकली अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें तो उसको हम फ्रैक्शन कहेंगे। सपोज ये एक चपाती है, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इक्वल पार्ट्स में याद रखिएगा, मेरे से अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है लेकिन आप इसको इक्वल ही मानिएगा। तो सपोज अगर मुझे इसको शो करना है, इस पार्ट को, अब उसको रिप्रेजेंट करना होगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी किसी होल के किसी भी पार्ट को जब हम रिप्रेजेंट करें नंबर में तो उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। और वह हमेशा याद रखिएगा कि वो बिल्कुल इक्वल होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें। अब सपोज इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, कितने पार्ट्स होगा? 4। उसमें से हमें किसको रिप्रेजेंट करना है? ओनली दिस वन। सो वी हैव ओनली 1। सो 1/4 विल बी द फ्रैक्शन ऑफ दिस होल पार्ट। It tells us how many equal parts something is divided into. ये क्या बताता है हमें कि कितने इक्वल पार्ट डिवाइड किए गए हैं। तो देखो, एक जैसे ये सर्कल था, इसका हमने 4 इक्वल पार्ट किए हैं, तो क्या बताया, ये डिवाइड कितना में हुआ है? इक्वल पार्ट्स में। कितने इक्वल पार्ट्स में? 4 इक्वल पार्ट्स में। एंड हाउ मेनी दोज पार्ट्स वी हैव। अब हमारे पास उस पूरे के कितने पार्ट हमारे पास है, उसको जब हम नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है। देन इट हैज 2 नंबर्स। फर्स्ट वन इज न्यूमरेटर एंड द सेकंड वन इज डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर किसको बोलते हैं? जो टॉप नंबर पे हो, क्योंकि जब भी हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, एक ऊपर में हम कुछ लिखते हैं और एक नीचे हम कुछ लिखते हैं। सो हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव, वो सबसे टॉप पे होता है। ठीक है, जितने भी पार्ट्स हमारे पास हैं वो हमेशा हमारे टॉप पे। जैसे इसमें से 4 पार्ट थे, उसमें से एक पार्ट हमने ले लिया तो ये टॉप पे हुआ। एंड द सेकंड वन इज डिनोमिनेटर, जो बॉटम नंबर होता है, जिसको हम नीचे लिखते हैं। सो हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स द होल इज डिवाइडेड इनटू, यानी एक होल को हमने जितने पार्ट में डिवाइड किया है वो नीचे डिनोट होता है। आज में अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, है ना। आप हमेशा टेस्ट देते हो, आपके टीचर आपको मार्क्स देते हैं, तो आप बताओ जो फुल मार्क्स होता है वो कहाँ होता है? जो फुल मार्क्स होता है, जैसे 30 मार्क्स का पेपर है आपका, है ना, तो फुल मार्क्स का कितना का होता है? 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स हमेशा कहाँ आता है? नीचे आता है। इसका मतलब एक पेपर 30 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है। आप ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हो। अब उसमें से आपको जितना मिला, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव, तुम्हारे पास जितना है, इसका मतलब आपको जितना मार्क्स मिला, किसमें से? 30 में से। तो होल मार्क्स जो होगा वो 30 नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, और जैसे आपको मिला 28 मार्क्स मिले आपको, तो वो आपका ऊपर हो जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट किए नंबर में, इसीलिए इसको कहेंगे हम फ्रैक्शन। ठीक है। अब न्यूमरेटर कहाँ पे लिखेंगे, डिनोमिनेटर कहाँ पे लिखेंगे, एक और एग्जांपल से समझ जाते हैं। जैसे कि हम इसको प्रोनाउंसिएशन जब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? न्यू वर्ड आ रहा है ना, तो न्यू से समझेंगे कि हमेशा टॉप पे होगा, नया चीज है इसलिए टॉप पे होगा। और डिनोमिनेटर का हम इसको शॉर्ट बना लेंगे डाउन से, DOWN, डाउन। डाउन मतलब क्या होता है? नीचे। इसका मतलब कोई भी फ्रैक्शन होगा उसका डिनोमिनेटर नीचे होगा और न्यूमरेटर हमेशा ऊपर होगा। सपोज 7/8, इट मीन्स 7 इज न्यूमरेटर, क्योंकि ये नया है इसलिए ऊपर होगा, और 8 डाउन है, डिनोमिनेटर होगा। ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? अ फ्रैक्शन इज नथिंग बट अ डिवीजन। फ्रैक्शन आप ऐसा समझो
कि वो कुछ नहीं है, बस एक डिवीजन है। इट मीन्स जैसे 7/8 लिखे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम 8 से डिवाइड करेंगे 7 को, जस्ट यही होता है, ठीक है। इसीलिए देखो फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर डिवाइडेड डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर को हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। जब इसको नंबर पे और फ्रैक्शन पे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम न्यूमरेटर ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर नीचे लिखेंगे, और इसका रिलेशन क्या होगा, डिवीजन का रिलेशन हुआ, ठीक है। तो चलिए अब हम बुक पे चलते हैं। तमन्ना इज अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5। आपके ही तरह तमन्ना भी जो है वो क्लास 5 की स्टूडेंट है। शी हैज 2 चॉकलेट्स ऑफ डिफरेंट साइज। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट साइज का, लेकिन अभी हमने क्या फ्रैक्शन पढ़ा था कि वो इक्वल होना चाहिए, है ना। शी सेज दैट 1/3 ऑफ वन ऑफ हर चॉकलेट, उसके पास जो एक चॉकलेट है उसका 1/3 जो है वो क्या है, बड़ा है, किससे, देन हाफ ऑफ द अदर चॉकलेट, जो उसके पास दूसरी चॉकलेट है उससे, उसके हाफ से उसका 1/3 जो चॉकलेट था वो बड़ा है। क्या वो सही है, इज दैट करेक्ट, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो। तो हमें बताना है कि ऐसा सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सो 1/3, अब आपको पता करना होगा कि 1/3 बड़ा है या फिर हाफ बड़ा है ना, कंडीशन होंगी उसमें। तो देखो 1/3 और हाफ, जब भी न्यूमरेटर इक्वल हो, दो फ्रैक्शंस में जब भी न्यूमरेटर इक्वल हो तो जो सबसे छोटा होगा एक्चुअल में वही सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब हाफ जो है वो हमेशा बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर तमन्ना क्या बोल रही है कि 1/3 जो है वो बड़ा है, लेकिन इससे सब कंडीशन क्या है कि वो दोनों अलग अलग साइज के हैं, और इस कंडीशन में वो एक ही साइज के होंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। देखिए तमन्ना के पास आइडेंटिफाई हाफ ऑफ द चॉकलेट, हमारे पास 1 2 1 2 3 4 है ना, इसका हमें हाफ करना है। हाफ जब हमने किया तो हमारे पास स्लाइसेस कितनी आई, कितनी बार आई चॉकलेट्स के, ये आ गया 1 और ये आ गया 2। इसका मतलब 4 में से 2 जो है वो हाफ हो जाएगा, है ना। अब यहां चेक करते हैं, आइडेंटिफाई 1/3 ऑफ द चॉकलेट, 1/3, तो इसका 1/3 आएगा यहां पर, ये कैसे आएगा ये भी मैं बता देता हूं। 1/3 इसका मतलब टोटल पार्ट कितने हैं, 3 में से हमें किसे लेना है, 1 लेना है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3, ये 3 पार्ट में से हम इसको ले लिए, अगेन 1 2 3, इस 3 पार्ट में से हम इसको ले लिए, अगेन 1 2 3 पार्ट में से हम इसको ले लिए, ठीक है ना। क्यों लिए, क्योंकि टोटल पार्ट कितने हैं, 3 है, उसमें से हमें 1 लेना है। तो हम 3 इक्वल पार्ट में से 1 ले लिए, अगेन 3 इक्वल पार्ट में से 1 ले लिए, अगेन 3 इक्वल पार्ट में से 1 ले लिए, और जब हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 1 2 3, और कितने चॉकलेट्स हो गए, यहाँ पर स्लाइसेस 3 होंगे, ठीक है ना। तो बात तो सही है, तमन्ना तो बोल रही है जो कि 1/3 जो है वो बड़ा है, वो एक्चुअल में सच में बड़ा है। हाफ में तो देखो ये 2 ही स्लाइस आई हैं, बट 1/3 में 3 स्लाइसेस आ गई, ये 1 ये 2 और ये 3, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है ना। सो इज दैट करेक्ट, हाँ वो करेक्ट बोल रही है। वाई दिस इज सो, इसलिए क्योंकि दोनों डिफरेंट साइज के आपके पास चॉकलेट बार हैं। नेक्स्ट है, व्हेन कैन वी से हाफ ऑफ द समथिंग इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ द समथिंग। अच्छा, अब ये दूसरा क्वेश्चन ये बना, हम कब बोलेंगे कि हाफ जो है वो बड़ा होगा, 1/3 जो है वो छोटा होगा। तो ये तभी हो सकता है जब हम इक्वल स्लाइस में इसको बांट सकें, ठीक है। तब हम देख सकते हैं क्या कि हाफ जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा। देखते हैं कैसे। सो एक सर्कल लेंगे और इसका कर देंगे हम हाफ, और इस पोर्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर में, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ देयर, सो 2, out of 2 we have to take this one, only 1, so it represent half of the circle। अब 1/3 हमें लेना, तो ऐसा ही सेम सर्कल बनाना होगा और सेम साइज का, और उसको 3 इक्वल पार्ट्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा, 3 इक्वल पार्ट्स,
उसमें से हमें कितने पार्ट लेना है, 3 इक्वल पार्ट में से 1 को लेना है। तो यहाँ पे देखो 1 पे लिया, ये रिप्रेजेंट किया 1/3। अब मुझे आप बताओ ये इतना बड़ा, ये वाला बड़ा होगा या फिर ये वाला बड़ा होगा? तो ऑब्वियसली हमारे पास हाफ जो है वो बड़ा होगा। तो when can we say that half of the something is greater than 1/3 of the something? When we have the equal holes। जब हम इक्वल होल्स मिल जाएगा और उसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमेशा जो हाफ जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, और इसको एक और तरीके से समझना है अगर, तो आप समझोगे जब भी न्यूमरेटर जो है वो इक्वल होगा, जो सबसे छोटा होगा वही बड़ा होगा। तो देखो 3 और 2 में से कौन छोटा है? 2 छोटा है, इसे ए 2 बड़ा हो जाएगा और 1/3 जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसी को देखो आगे स्टेटमेंट में आपको समझाया हुआ है। टू कंपेयर टू फ्रैक्शन ऑफ टू होल्स, टू होल्स के फ्रैक्शन को जब हम कंपेयर करेंगे, द होल्स फ्रॉम विच द फ्रैक्शन आर ड्राइव्ड मस्ट बी द सेम। वही जो अभी मैंने किया, ये जो दोनों फ्रैक्शन जो था, हमने एक जो सर्कल लिया था वो दोनों को हमने इक्वल रखा था। तो वही वो बता रहा है कि जब भी हम कंपेयर करेंगे दो फ्रैक्शन को ऑफ टू होल्स, दोनों होल्स है, ये पूरा होल था और ये भी पूरा होल था, एक पूरा था हमने, उसमें से होल्स फ्रॉम विच द फ्रैक्शन आर ड्राइव्ड, इन दोनों में से जो हमने फ्रैक्शन को लिया मस्ट बी द सेम। तो जो होल होगा वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, तब हमें जब हम फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे तो एग्जैक्ट कंपैरिजन कहलाएगा। चलिए एक और एग्जांपल से इस स्टेटमेंट को समझते हैं, है ना। या देखिए ये आपके बुक के लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है ना। यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ पर भी सेम सर्कल है, यहाँ पर भी सेम सर्कल है, यहाँ भी सेम सर्कल है और यहाँ भी सेम सर्कल है ना। बट यहाँ पर देखो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ को, किसको? हाफ को। 1/2 दो पार्ट है, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, दो पार्ट में से किसी एक पार्ट को कलर किया हुआ है ना। वैसे ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेम एक सर्कल है उसका 1/4 पार्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। 1 2 3 4 4 पार्ट है, उस पार्ट में से सिर्फ एक पार्ट को कलर किया हुआ है। यहाँ पर उसी सर्कल को 5 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। देखते ये 1, ये 2, 3, 4 और 5 कितने इक्वल पार्ट्स हैं? तो वो डिनोमिनेटर में जाता है, जैसे हम मार्क्स गिन करते हैं, है ना। तो फुल मार्क्स कितने हैं? 5 हैं। उस 5 में से एक को कलर किया गया है यहाँ पर। अब अगेन यहाँ पर 6 इक्वल पार्ट है और उसमें से सिर्फ एक पार्ट को कलर किया हुआ। अब आप मुझे बताओ ये 1/2 छोटा है या फिर 1/6? तो ऑब्वियसली 1/6 छोटा है। कैसे छोटा है? क्योंकि एक ही सामान के जब हम बहुत सारे इक्वल पार्ट करते हैं, बहुत सारे, तो एक का साइज क्या होगा? ऑब्वियसली कम होगा, है ना। अब सपोज ये एक रोटी है, आप लोग 2 भाई बहन हो तो आप हाफ हाफ खा लोगे, लेकिन एक रोटी है और 6 लोग हैं आपके पास, तो आप ऑब्वियसली कम कम खाओगे। तो भले ही फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, बट डिनोमिनेटर ज्यादा है, उसका एक पार्ट ले है, इसलिए वो सबसे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत बार हो चुका है। यहाँ पे 6 टाइम्स हुआ है ना, 6 बार इसको हमने ब्रेक किया इक्वल पार्ट में, और यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट में ही इक्वल किया है। तो ऑब्वियसली जो हाफ होगा वो बड़ा होगा 1/6 से। तो अभी मैंने बताया था जो कि न्यूमरेटर अगर इक्वल हो तो जो सबसे छोटा होगा वही बड़ा होगा। तो हाफ छोटा है इसलिए ही बड़ा। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो 2 ही पार्ट में हुआ है और इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 6 इक्वल पार्ट्स में हुआ है। आशा है आपको अच्छे समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्ले विद ग्रिड्स, ये छोटे छोटे बॉक्स जो है उसको ग्रिड कहा जाता है। अब उससे हमें खेलना है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शेड 1/8 ऑफ अ ग्रिड ए इन रेड। रेड कलर से हमें 1/8 बॉक्स को भरना होगा। तो 2 तरीके से हम भर सकते हैं। कैसे? एक तो हर 8 पार्ट में से एक पार्ट को आप रेड कलर कर दोगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है, इसमें से एक पार्ट में से एक को आप रेड कर दोगे। ये आप पूरा अच्छे से रेड कर दोगे, है ना। अगेन ये पूरा लाइन 8 पार्ट का होगा, उसमें से फिर एक पार्ट को आप
कलर कर दोगे। अगेन 8 पार्ट में से एक पार्ट को कलर करोगे। 8 पार्ट है टोटल, उसमें से एक पार्ट को ये कलर कर दिए। अगेन ये पूरे 8 हैं, उसमें से एक को हम कलर कर दिए और इसको भी हम ऐसे ही कलर कर देंगे। तो हमने इस कलर उसको कलर कर दिया, ठीक है, रेड से। सेकंड क्या बोल रहा है, 1/6। अब दूसरा तरीका भी है, क्या है, देखो 1/8 है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ बॉक्सेस से। तो देखो इस लाइन में 8 था और इस लाइन में 6 है, तो 8 6 48। ऐसे ही करते हैं ना हम। इस लाइन में कितने हैं, 8 बॉक्स हैं और इस लाइन में 6 बॉक्स हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस पता चल जाएगा। सो 48। अब इसको देखो डिवाइड करो, 8 के टेबल में 48 कितने टाइम्स में आता है, तो 6 टाइम्स, यानी 6 बॉक्स को हमें कलर करना होगा। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, आप इस तरीके को भी ले सकते हो और इस तरीके को भी। नेक्स्ट है 1/6 ऑफ ग्रिड बी इन ब्लू कलर। तो हमें पहले ब्लू कलर ले लेते हैं, हमने ले लिया ब्लू कलर। 1/6 दो तरीका है, हर 6 में से एक को कलर कर दो या फिर 1/6 को मल्टीप्लाई कर दो 48 से, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है इसमें 48 ही है। तो देखो आएगा 8, क्या आएगा, यस। तो हमें 8 बॉक्स को कलर कर लेना है। तो ये लाइन से हम इसको कलर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अच्छे से मैं नहीं किया हूँ, पूरा बॉक्स में करना होगा, लेकिन आप अच्छे से अपने बुक में करिएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, हर 6 में, देखो 1 2 3 4 5 6, ये जो कॉलम बन रहा है, कॉलम में 6 बॉक्स हैं, तो हर 6 में से हमें एक बॉक्स को कलर करना होगा। इस 6 में से इसको एक कलर कर दिया, इस 6 में से इसको कलर कर दिया, इस 6 में से इसको कलर कर दिया, ऐसे करते करते हमने पूरे को कलर कर दिया। अब हमें लेना है येलो। येलो हमने लिया और 1/12 ऑफ द ग्रिड को हमें कलर करना है, तो 1/12 यहाँ पे लिखो और सेम 48 से आप इसको करो मल्टीप्लाई। तो 12 के टेबल में 48 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में, ठीक है। इट मीन्स हमें 4 बॉक्सेस को कलर करने हैं। तो कोई भी आप 4 बॉक्स को लो और कलर कर दो, 1 2 3 4, कहीं भी कर सकते हो आप, ठीक है। हमने किया। अब क्या बताया जा रहा है हमको, डू यू सी 1/3 ऑफ इन एनी ऑफ द ग्रिड मार्केट। अब इसमें से आपको ये पता करना है कि 1/3 जो है वो कौन सा है। तो चलिए निकालते हैं 1/3 कौन सा है, देख लेते हैं 1/3 होगा कितना। तो 1/3 इंटू 48, क्योंकि सारे में 48 का ग्रिड बना हुआ है। जब 3 से डिवाइड करेंगे 48 को तो हमारे पास आएगा 3 1 जा 3 और 4 का 1 इस पे चला गया, 18 आएगा, तो 3 6 जा 18, यानी 16 होगा। ये 16 बॉक्स हमें कहीं नजर आ रहे हैं जिसको कलर किया गया है, तो नहीं आ रहे हैं। तो अगर हम इसको करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली देखो हमारे पास एक बॉक्स में यहाँ पर देखो कितने हैं, टोटल 8 है। अभी बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। उस 8 को और ये 8 हो जाएगा, तो 8 8 कितना बन जाए, 16। इसका मतलब अगर हम इस बॉक्स को, 2 बॉक्स को मिला करके अगर कलर कर देते हैं तो ये हमारा 1/3 बन जाएगा। कैसे बनेगा, एक पार्ट ये, फिर दूसरा पार्ट ये वाला पूरा, और तीसरा ये वाला, है ना। तो टोटल कितने हैं, नीचे 3 हैं। तो देखो 1 2 3, 3 में से किसी एक पार्ट को हमें कलर करना है, तो एक पार्ट को हमने कलर कर दिया, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हुआ, 48 ग्रिड में से अगर 16 को हम कलर कर देते हैं, इट मीन्स ये सारे को अगर हम कलर कर देते हैं तो हमारे पास 1/3 बन जाता है, ठीक है। नाउ दिस इज पेज नंबर 18। इज 1/3 इक्वल टू 2/6। इसका मतलब क्या, 1/3 और 2/6 आपस में इक्वल है। लेट अस फाइंड आउट, चलिए हम पता करता है। लुक एट दिस पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन। इस पिक्चर्स के थ्रू हमें बताया गया है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है और कैसे हम इसे जनरेट करते हैं। तो आप देखो, ये देखो एक स्ट्राइप, पेपर स्ट्राइप हो सकता है, एक फिगर है उसमें लिखा हुआ है, देखो 1 2 3 4 5
एंड 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। हमें पता है कि हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, आपको मैंने पहले ही बताया था। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जितने भी इक्वल पार्ट्स है, तो टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं, 6 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। और उसमें से कितने को कलर किया गया है, तो 1 और 2 को कलर कर दिया गया है। तो ये एक फ्रैक्शन निकलेगा 2/6। अब इस पूरे फ्रैक्शन को, इस पूरे स्ट्राइप को यहां से यहां तक को एक स्ट्राइप हम माने, है ना, फिर नेक्स्ट यहां तक को सेकंड, और यहां तक को थर्ड स्ट्राइप हम माने, है ना। तो टोटल स्ट्राइप्स कितने हो गए, 3। उसमें से कलर कितने किया गया है, 1, है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या 1/3 और 2/6 इक्वल है। तो देखो स्ट्राइप तो सेम है, तो स्ट्राइप सेम होने की वजह से और इक्वली डिवाइड है, इसकी वजह से ये दोनों तो इक्वल हो गया, है ना। लेकिन देखो नंबर में डिफरेंस है, यहाँ पे 2/6 है और 1/3 है। तो क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो आगे देखते हैं। आर देयर 2 डिफरेंट वे टू राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट बाय द शेडेड पार्ट। तो शेड किया हुआ है इस पार्ट को, इसको 2 अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने किया 2/6 को और 1/3, और ये आपस में इक्वल है। तो डू यू सी दैट 1/3 और 2/6, यस, दीज आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ऐसे फ्रैक्शंस को जहां पर स्ट्राइप सेम हो, जहां पे हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें और उसके फ्रैक्शन को अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में बांटे और उसमें से सेम पोर्शन जब हम निकालते हैं, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। लेट अस सी हाउ फ्रैक्शन कैन बी जनरेटेड। अब हम ये चेक करेंगे, ये पता करेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को जनरेट कैसे करता है। अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आया है तो चलिए हम इसको डिफिनेशन और दूसरे फिगर के थ्रू समझते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर डिफरेंट फ्रैक्शंस। वो क्या होते हैं, अलग अलग फ्रैक्शंस होते हैं। दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू और द सेम पोर्शन ऑफ अ होल, यानी एक पूरे पार्ट का वो सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे या फिर सेम पोर्शन ही रिप्रेजेंट करेंगे, बट जो फ्रैक्शन होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। जिससे हम उसको पता कर सकते हैं कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है 1/2, 2/4, 4/8 और 3/6। अभी हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद देखेंगे इसको। ये तीनों को हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को हम एक फिगर से शो करता हूं मैं इसको। यहां देखिए, यहां पर 3 सर्कल है, 1, 2 और 3 सर्कल है। इस सर्कल को हमने कर दिया 2 पार्ट में, 1 और 2 कितने पार्ट हो गए, 2 में से हमने एक को कलर किया है तो 1 था, सो 1/2। सेम सर्कल है, देखो सर्कल का साइज, उसका पोर्शन भले ही चेंज हो, साइज चेंज नहीं होगा और उसका फ्रैक्शन में बदलाव आ जाएगा। देखो अब कितने पार्ट हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। उस 4 में से हम क्या करेंगे, इसको भी कलर कर देंगे। ये यहाँ पर कलर नहीं किया गया है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली हमें इसे चलना है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी कलर कर देंगे सफेद, है ना। सो अब बताओ टोटल कितने पार्ट हो गए। सो 1, 2, 3, 4 पार्ट हो गए। उसमें से कितने पार्ट को कलर किया गया है, तो 2 पार्ट को, एक ये और एक ये, तो 2/4 हो गया। लेकिन देखो सर्कल सेम है, हमारा होल में से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पोर्शन भले ही ज्यादा हो जाए। नेक्स्ट है थर्ड में, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने हो गए, 8। अब 8 में से कितने को कलर किया गया है, सो 1, 2, 3, 4 को कलर किया गया है। अब आप देखो इसमें से पूरे सर्कल में से एक हाफ को ही कलर कर दिया गया है ना। इसमें से एक क्वार्टर और एक क्वार्टर, ये 2 क्वार्टर मिलके एक हाफ हो गया, तो हम हाफ को ही सर्कल की कलर किए हैं। यहाँ पे देखो ये और ये 2 मिलके एक क्वार्टर और ये मिलके एक क्वार्टर, यानी 2 क्वार्टर हो गए। 2 क्वार्टर इक्वल टू हाफ। यहाँ पर भी हमने इसको हाफ कलर किया। तो देखो हमने कलर तो एक्चुअल में हाफ ही किया, लेकिन इसके फ्रैक्शन में अंतर आया है, फ्रैक्शन में
अंतर आया है। यही हमारा डिफिनेशन बोलता है क्या, कि वो फ्रैक्शन तो डिफरेंट होंगे बट वो सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, सेम पोर्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया अभी, यहाँ भी हमने हाफ को कलर किया है, यहाँ पर क्वार्टर क्वार्टर मिला के हाफ को ही कलर किया है, यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर के और हाफ टुकड़े किए हैं हमने, लेकिन एक्चुअल में वो हाफ है टोटल। एक क्वार्टर एक क्वार्टर, क्वार्टर का हाफ क्वार्टर का हाफ, एक क्वार्टर, और ये दोनों मिला के एक क्वार्टर, दोनों मिला के कितना होगा, हाफ हो गया। यहाँ भी हमने हाफ को ही कलर किया है। अब एक और इम्पोर्टेंट आंसर में देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन सिंप्लीफाइड, जब इसको सिंप्लीफाइड किया जाएगा तो हम एक्चुअल फ्रैक्शन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करके मैं दिखाता हूं। यहाँ आए हैं 1/2 इक्वल टू, क्योंकि वो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, 2/4। अब देखो 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करें से यहाँ पे सर्कल में 2 लिख दे रहे हैं कि आपको इजी हो। सो 2 1 जा 2, और 2 से इसी को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4। देखो तो सेम हमारे पास हाफ आ गया। अगेन इक्विवेलेंट 4/8, तो 4 को हम 4 से ही डिवाइड करते हैं। यहाँ पे सर्कल्स में लिख देता हूँ 4, इसका मतलब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। सो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। आज देखो अगेन हमारे पास हाफ आ गया। इट मीन्स ये तीनों जो फिगर है उसका जो पोर्शन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम इसको कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ऐसे जितने भी फ्रैक्शन होंगे जिसको सिंप्लीफाइड जब हम करेंगे तो हमारा जो एक्चुअल डिवाइड है वो अगर आ जाए, इसका मतलब वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब जैसा कि मैंने बताया था क्या, 3/6 को हम बाद में देखेंगे, तो अब हम देख लेते हैं इसको 3/6 को। अब इसी सर्कल को, ये आपका होमवर्क समझ लीजिए, इसी सर्कल को 3/6 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसे देखेंगे कि वो हाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 3/6। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 को यहाँ पे सर्कल में लिखते हैं। सो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। देखो यहाँ पर भी हाफ आ गया। इट मीन्स 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/4 है, 4/8 है और इवन 3/6 भी है। ऐसे में तो ये होता है एक्चुअल में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब चलिए देखते हैं कि बुक में हमारे और क्या क्या एक्सरसाइजेज दी हुई हैं जिसे हम बैक टू बैक करेंगे। यहाँ पर और देख लेते हैं 1/2, 2/4, 4/8, ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्वल आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बाद, इसका मतलब अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, इसके छोटे फॉर्म में रखते हैं, तो हमारा जो एक फ्रैक्शन है जिसको हम मेन फ्रैक्शन बोलेंगे, अगर उस पे आ जाए तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल। एक पूरे होल का वो इक्वल पार्ट ही हमें दिखाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी ये और इससे बने हुए दोनों फ्रैक्शन इक्वल होंगे। वैसे ही 2/3 और 4/6 आर इक्विवेलेंट सिंस 4/6 सिंप्लीफाइड बाय 2 2/3। इट मीन्स कि अगर हम 4/6 को भी सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे, इसलिए यहाँ पे सर्कल में कर देता हूं मैं। 2 2 जा 4 एंड दिस वन 2 3 जा 6। देखो हमारे पास आंसर आया 2/3, जो कि ये वाला है। इट मीन्स अगर इसको हम फिगर में रिप्रेजेंट करें और इसको भी फिगर में रिप्रेजेंट करें तो भी जो फिगर होगा वो इक्वल होगा, लेकिन उसके जो पार्ट होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, बट एक्चुअल में ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होगा, क्योंकि सर्कल हमारा या फिर कोई भी जो पार्ट होगा वो सेम होगा। चलिए अब बुक पे चलते हैं। लेट अस सी हाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन बी जनरेटेड। अब हम ये देखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम बनाते कैसे हैं। तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वही एग्जाम्पल को यहाँ पे एक्सप्लेन किया होगा। चलिए देखते हैं। फन विद फ्रैक्शन किट। फ्रैक्शन किट के साथ हम फन करते हैं। गुरप्रीत इज प्लेइंग विद हिज फ्रैक्शन किट। उसके पास एक फ्रैक्शन किट है जिसके साथ गुरप्रीत खेल रहा है। अ किट इज गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक के एंड में ये किट दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा वो फ्रैक्शन किट जिससे गुरप्रीत खेल रहा है ना। अब देखते हैं गुरप्रीत क्या करता है। Do you remember how to make a hole with
पीस ऑफ द सेम साइज, एक सेम साइज के पीस से हम होल कैसे बना सकते हैं? हाउ मेनी 1/5 पीस विल यू नीड टू मेक अ होल? एक पूरा होल, इसमें एक सर्कल होगा या फिर एक स्ट्राइप होगा, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि एग्जाम्पल में सर्कल दिया हुआ है इसलिए हम सर्कल को मानेंगे। सो हाउ मेनी 1/5 पीसेस विल यू नीड टू मेक अ होल? एक पूरा होल बनाने के लिए हमें 1/5 के कितने स्ट्राइप्स लगेंगे? चलिए देखते हैं। जो गुरप्रीत जिस किट से खेल रहा है वो किट हमारे पास भी है। यहाँ देखिए ये वाली 1/5। तो देखो इस सर्कल में एक पार्ट जो है ये 1/5 है ना। कैसे 1/5 है? इसके मीन्स क्या हुआ कि ये पूरे सर्कल को 5 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। सो जैसा कि एक क्वेश्चन पूछा गया कि 1/5 कितने सारे लगेंगे जो हमें एक गोल बना दे। तो देखो हमारे पास अगर 5 स्ट्राइप होते हैं 1/5 के तो वो ये पूरा होल बना देगा। ठीक है, जैसे 1/5 ऐसे 5 टाइम्स हो, 1/5 अगेन 1/5 अगेन 1/5 अगेन 1/5 और अगेन 1/5। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक ले लेंगे उसमें से और ऊपर वाले को जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर 5/5 को जब डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा आंसर 1। इट मीन्स 1/5 अगर 5 टाइम्स हो तो वो एक पूरा सर्कल बना देगा। वैसे ही 1/3 है जैसे यहाँ पर, तो 1/3 कितने लगेंगे कि होल बन जाएगा? तो देखो 1 2 और 3, अगर 1/3 होंगे तो एक पूरा सर्कल बना देगा। वैसे ही 1/2 कितने होंगे? तो 2 होंगे मैक्स, क्योंकि जो हमारा डिनोमिनेटर होगा हमें उतने टाइम्स ही स्ट्राइप चाहिए होंगे, इक्वल स्ट्राइप्स। यहाँ पर देखो 1/3 है, इसका मतलब इसको सर्कल करने में, होल बनाने में हमें 3 स्ट्राइप्स लगेंगे। ऐसा ही अगर 1/4 है इट मीन्स हमें 4 स्टेप्स लगेगा, 1 2 3 4 पूरा सर्कल बनाने में। 1/6 है इट मीन्स हमें 6 टाइम्स ऐसे स्ट्राइप्स की जरूरत पड़ेगी जो मिल करके एक गोल बना दे, एक सर्कल बना दे। वैसे आगे यहाँ पे दिया हुआ है देखो 1/7, तो कितने स्टेप्स लगेंगे? ऑब्वियसली 7 लगेंगे, है ना। 1/8 में कितने लगेंगे जो ये पूरा सर्कल बना दे? सो 1/8 है इट मीन्स 8 स्ट्राइप्स, इक्वल स्ट्राइप्स लगेंगे जिससे हम इसको सर्कल बना सकते हैं। 1/9 इट मीन्स 9 में से 1 पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है ना। 9 में से जो 1 पार्ट दिया हुआ है तो हमें और कितने पार्ट की जरूरत होगी जो ये पूरा सर्कल बना दे? अगर यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो 8 और चाहिए, क्योंकि 8 + 1 कितने होते हैं? 9 होते हैं, है ना। वैसे यहाँ पे देखो आगे भी दिया हुआ है 10 11 12, तो नीचे डिनोमिनेटर जितना होगा हमें उतने स्ट्राइप्स की जरूरत पड़ती है उसको बनाने में, अगर ऊपर 1 हो तो, है ना। He makes a whole using 2 different fraction pieces. उसने क्या किया? 2 अलग तरीके से इसको बनाया है। कैसे? The whole looks like the following. वो होल कैसे पता चला, यानी पूरा सर्कल कैसे बन गया? So 1 piece of half, एक पूरा हाफ पीस ले लिया एक सर्कल का, ये पूरा हाफ पीस उसने ले लिया। उसके बाद 2 piece of 1/4 मेक अ होल, और क्या किया? हाफ को भी हाफ करके 2 ले लिया। ठीक है, तो एक पूरा हाफ और हाफ का और हाफ करके, इट मीन्स क्वार्टर के 2 ले लिए, तो देखो एक पूरा सर्कल बन गया यहाँ पर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1/2 एंड 1/4 डिस्कस इन द क्लास? अब हमें ये पता करना है कि 1/2 और 1/4 में क्या रिलेशन है। इसका रिलेशन क्या है? तो ये रिलेशन है कि हाफ का भी जब हाफ करेंगे तो ये 1/4 आएगा। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पर एक हाफ ले लिया गया है और हाफ के हाफ, यानी अगर ये हाफ है तो इसका हाफ क्या होगा? ये होगा, है ना, और ये 1/4 होगा, तो 1/4 2 बार होगा तो ये हाफ बन जाएगा। रिलेशन क्या हुआ? सो 1/4 इज अ हाफ ऑफ 1/2। ठीक है, अब 1/2 इक्वल टू 2/4, 1/2 इज द इक्विवेलेंट टू 2/4। अब देखो जैसा कि मैंने बताया क्या कि 2 क्वार्टर मिलके एक हाफ बन गया। अब कैसे बना? तो जैसा कि मैंने अभी यहां पर समझाया था ये वाला, वैसे ही देखो वहां पर भी समझाया है, मैं आपको समझाता हूं।
1/4 कितने हैं? 2 है, 1/4 और 1/4 2 है ना। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हमें 1 ले लेना होगा और इसको ऐड कर लेना होगा 2। अब देखो 2/4 आ गया है ना। सो कैसे बोल रहा 1/2 और 2/4 इक्वल है? तो हाँ बिल्कुल इक्वल है। देखो ये हाफ था और ये दोनों मिलकर के 2/4 बना है, 2/4 बना है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। कैसे? अगर 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, देखो हाफ बन गया है ना। इसका रिलेशन क्या है? हाफ का हाफ 1/4 कहलाएगा और 1/4 को 2 बार जोड़ देंगे तो वो एक हाफ बन जाएगा। ठीक है, और ये दोनों जो है आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। When half piece is broken into 2 equal parts, जब हाफ को ही 2 इक्वल पार्ट्स में हम तोड़ देंगे, सो ईच पार्ट इज 1/4 पीस, तो एक पार्ट जो है वो 1/4 कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? क्योंकि इसी सर्कल को यहाँ पर 3 टुकड़ों में बांटा गया है, यहाँ पर हम 4 टुकड़ों में जब बांटेंगे और हमें लेना है एक पार्ट। सो 1 2 3 4 हो गया। अब 4 में से हमने कितना पार्ट लिया? 1। देखो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अब वैसे ही इसको ये रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला यहाँ पर अगेन 1/4 ही बनेगा है ना। 4 में से सिर्फ एक पार्ट। अब इन दोनों को जोड़ देंगे जब हम, तो ये देखो पूरा हाफ ले लेगा क्या? वही यहाँ पर बताया गया है कि जब हाफ को भी हम जब तोड़ेंगे तो वह 1/4 होगा। यही जो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द रिलेशन, तो उसका आंसर ये है। When half piece is broken into 2 equal part, each part is a 1/4 piece. 2 piece of 1/4 are equal to half. अभी जैसा कि मैंने इसको समझाया आपको कि 1/4 अगर 2 हैं तो दोनों मिलके हाफ बनेंगे। What else is equivalent to half? अब 1/2 के और भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होंगे? अब इसको जनरेट कैसे करना है? तो बहुत इजी है। देखो 1/2 का 2/4 हमने ले लिया। अब हमें दूसरा क्या लेंगे? तो देखो 1/2 में ही हमें सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करता है। तो सपोज 3 से कर लेते हैं। अब यहां पर लिख लो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अगेन हाफ है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर और नीचे। सो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। अगेन हाफ है हमारे पास, क्योंकि ये मेन फ्रैक्शन है ये वाले, तो इसी से हमें जनरेट करना होगा। हम अगले से भी जनरेट कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। 4 से कर लिए तो 5 से कर लेते हैं। 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। ये देखो हमारे सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गए। अब इसको चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो फ्रेश सा लगे इसीलिए। 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10। अब पता कैसे चलेगा कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं? तो हमारा जो मेन फ्रैक्शन है ये वाला हाफ, अगर सारे वो सिंप्लीफाइड करते हैं इन तीनों को और हमारे पास आंसर अगर 1/2 आ रहा है तो आंसर सही होगा। जैसे इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। सो 3 1 जा 3 और ये 3 2 जा 6। देखो तो हाफ आ गया। इसको हम करेंगे 2 से। सो 2 1 जा 2 एंड 4 से। 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। और इसको करेंगे हम 5 से डिवाइड। 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। देखो तीनों में आंसर जो है वो हाफ आ गया। इसका मतलब 3/6 4/8 और 5/10 जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका? 1/2 का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।